राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देवशयनी एकादशी हर साल आषाढ़ माह में मनाई जाती है। यह पर्व पूर्णतया जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही मनचाहा वरदान पाने के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक पर लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बरसती है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि देवशयनी एकादशी के दिन से जगत के पालनहार भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं। इसके बाद लगातार 4 महीने तक योग निद्रा में रहते हैं। वहीं कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु जागृत होते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहते हैं। चातुर्मास के दौरान शुभ और मंगल कार्य नहीं किया जाता। इस बार देवशयनी एकादशी की तारीख को लेकर लोगों के मन में दुविधा चल रही है, तो आइए जानते हैं किस दिन है देवशयनी एकादशी। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 6:58 पर होगी। वहीं एकादशी तिथि 6 जुलाई को शाम 9:14 तक है। सनातन धर्म में उदया तिथि के मान्यता के अनुसार 6 जुलाई को ही एकादशी तिथि मनाई जाएगी। जानकारों की माने तो तिथि की गणना के चलते कई बार 2 दिन एकादशी मनाई जाती है। इनमें पहले दिन सामान्य जन एकादशी व्रत रखते हैं, वहीं दूसरे दिन वैष्णव जन एकादशी का व्रत रखते हैं। मोक्ष की कामना करने वाले साधक दूसरे दिन एकादशी व्रत रखते हैं, पर इस बार 6 जुलाई को ही देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। देवशयनी एकादशी का पारण समय। देवशयनी एकादशी पारण 7 जुलाई को किया जाएगा। 7 जुलाई को सुबह 5:29 से लेकर सुबह 8:16 के मध्य साधक स्नान ध्यान कर विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। इसके बाद अन्न का दान कर एकादशी का पारण कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी का महत्व। देवशयनी एकादशी प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के तुरंत बाद आती है। देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास प्रारंभ होता है। इस एकादशी को आषाढ़ी या हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी व्रत रखने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु का शयन काल प्रारंभ हो जाता है। देवशयनी एकादशी की पूजा विधि। देवशयनी एकादशी पर पूजा से पूर्व पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर लें। अब एक साफ चौकी लेकर उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछा दें। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। प्रभु को पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर तथा जल से स्नान कराएं। अब श्री हरि को पीले रंग के नए व साफ वस्त्र पहनाएं। फूल माला, तुलसी पत्र और मौसमी फल अर्पित करें। शुद्ध देसी घी से दीप जलाएं और प्रभु के मंत्र का स्मरण करें। देवशयनी एकादशी की कथा सुनें। अब केले या केसर की खीर का भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।